सिंगल सुपर फास्फेट या एसएसपी ये पौधों को फास्फोरस देने वाला एक पुराना एवं लोकप्रिय फर्टिलाइजर है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, यह मृदा से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और फसलों पर इसके क्या प्रभाव है, विस्तार से जानते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट को एसएसपी भी कहते हैं। यह फास्फोरस प्रदान करने वाला फर्टिलाइजर है। यह फास्फेटिक उर्वरकों में सबसे पुराना व लोकप्रिय उर्वरक है। यानी फसलों में फास्फोरस यदि देना हो तो सबसे अधिक उपयोग इसी का ही किया जाता है। यह जल में शीघ्र ही घुलनशील होता है। इसके उत्पादन की बात करें तो सर्वप्रथम 1842 में लोस नामक वैज्ञानिक ने, जो कि इंग्लैंड का था, उसने रॉक फास्फेट और गंधक के तेजाब से क्रिया करवाकर इसका निर्माण करवाया था। यानी रॉक फास्फेट और गंधक के तेजाब यानी H2SO4 से इसका निर्माण किया था सिंगल सुपर फास्फेट का। सिंगल सुपर फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो मोनोकैल्शियम फास्फेट होता है, यानी CaH2PO4 2H2O। यानी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंगल सुपर फास्फेट की, सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र और इसको किस प्रकार से बनाया गया है। जैसे रॉक फास्फेट और गंधक के तेजाब को आपस में मिलाकर सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण किया गया है। इसके संगठन की बात करें तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार इसका जो संगठन है वो निम्न प्रकार है। सिंगल सुपर फास्फेट में नमी की मात्रा की बात करें तो 1.2% नमी होती है और फास्फोरस की जो मात्रा है वो 16% होती है। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा 16% होती है, जबकि डबल सुपर फास्फेट या DSP की बारे में बात करें तो इसमें फास्फोरस की मात्रा 32 होती है। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है, 16% होती है, जबकि डबल में 32% होती है। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो सिंगल सुपर से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, तभी इसका नाम ट्रिपल सुपर फास्फेट दिया गया है। 3 गुना यानी 48% हो जाती है। तो TSP में या ट्रिपल सुपर फास्फेट के अंदर बात करें फास्फोरस की तो 48 से 50% के करीब होती है फास्फोरस की मात्रा, लेकिन यहाँ पे ओनली सिंगल सुपर फास्फेट की हम बात कर रहे हैं। बात करें सिंगल सुपर फास्फेट की गुणों की तो सिंगल सुपर फास्फेट बादामी रंग का एक चूर्ण या दानादार के रूप में पाया जाता है और इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है। इसमें फास्फोरस H2PO4- के रूप में पाई जाती है। ये यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस है वो H2PO4- के रूप में पाई जाती है। जेट 2020 इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम वाले जो उर्वरक होते हैं जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटाश, इसमें पोटाश किस रूप में उपलब्ध होता है, तो K+ के रूप में उपलब्ध होता है। यह प्रश्न जेट 2020 में आया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट है, DAP है, इनमें किन किन प्रकार से फास्फोरस पाए जाते हैं तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर बात करें फास्फोरस की मात्रा तो 16% होती है। इसमें अम्लीय गंध आती है, यानी इसके अंदर तेजाब जैसी गंध आती है। जूट के बोरे खराब होने के कारण इन्हें पॉलीथीन के थैलों में भरा जाता है। यानी जूट के थैलों में यदि SSP को भरा जाता है तो जूट के जो थैले होते हैं वो उससे रिएक्शन कर लेता है और जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इनको पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उनमें भरा जाता है, क्योंकि पॉलीथीन से ये अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। मृदा में अभिक्रिया की बात करें
तो एसएसपी की मृदा में अभिक्रिया बहुत आसानी से होती है, क्योंकि अत्यधिक जल्दी घुलनशील होने के कारण मृदा में ये जल्दी से घुल जाती है और मृदा में इसका प्रयोग करने पर यह डाई कैल्शियम फास्फेट व ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। यानी मृदा में यदि इसका उपयोग करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट की, तो ये डाई कैल्शियम फास्फेट भी बना देता है और ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी बना देता है। उसका कारण क्या है? यदि मोनोकैल्शियम फास्फेट, जो कि मैंने किसका सूत्र बताया था, सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र बताया था, मोनोकैल्शियम फास्फेट, दोनों ही ये एसएसपी के सूत्र हैं। तो जब सिंगल सुपर फास्फेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु से अभिक्रिया करता है तो ये डाई कैल्शियम फास्फेट बनता है, जबकि एसएसपी यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनता है। डाई कैल्शियम फास्फेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बनने में बस इतना ही अंतर होता है कि एसएसपी यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु से अभिक्रिया करता है तो डाई कैल्शियम फास्फेट बनेगा, और एसएसपी यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु से यदि अभिक्रिया करता है तो ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनेगा। डाई कैल्शियम फास्फेट के दौरान इसके साथ में कार्बोनिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और ट्राई कैल्शियम फास्फेट के दौरान इसके साथ में कार्बोनिक अम्ल के 4 अणु बनते हैं। मृदा में उपस्थित कार्बोनिक अम्ल के कारण डाई कैल्शियम फास्फेट धीरे धीरे मृदा में घुलता है तथा पौधों को प्राप्त होता है। यानी ये पौधों को धीरे धीरे घुलता है, इसका मुख्य कारण होता है इसके अंदर उपस्थित डाई कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनिक अम्ल, जो कि सह उत्पाद के रूप में रहते हैं। उदासीन मृदाओं में फास्फोरस की जो उपलब्धता होती है वो अधिक होती है। उदासीन मृदा में फास्फोरस पौधों और मृदाओं को जल्दी मिलेगा। इसके बाद बात करें फसलों पर प्रभाव की, तो ये एसएसपी फसलों पर किस प्रकार से प्रभाव दर्शाता है? यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जल विलेय जो फास्फोरस है वो H2PO4 के रूप में पाया जाता है, जैसे ये मैंने बता दिया है। H2PO4 माइनस के रूप में पाया जाता है इसके अंदर। इस उर्वरक का प्रयोग बुआई के समय या बुआई से पहले ही कर देना चाहिए। यदि बुआई के समय कर रहे हैं तो जड़ों के पास संस्थापन विधि से करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस की जो गतिशीलता होती है वो कम होती है, यानी ये धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं, जैसे हमने यूरिया में पढ़ा था। उर्वरक को खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इसको रिएक्शन करने में, अभिक्रिया करने में देरी लगती है। अम्लीय मृदा में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अम्लीय मृदा में यदि प्रयोग करना ही है तो चूना मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। लंबी अवधि की फसलों में इसका प्रयोग जड़ों के पास गहरी संस्थान विधि से खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। यदि फसल लंबी अवधि की है, यानी 1 साल से अत्यधिक या 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है, तो इन फसलों में, खड़ी फसलों में क्या करना चाहिए? फसलों की जड़ों के पास में गहरी संस्थापन विधि के माध्यम से हमें एसएसपी को देना चाहिए। कम अवधि की फसलों में इस उर्वरक की संपूर्ण मात्रा बुआई से पहले उर कर देना चाहिए। यदि फसल कम अवधि की है, यानी फसल 80 से 85 दिनों में यदि पककर तैयार हो जाती है, तो इसके अंदर एसएसपी जो होता है वो हमें बुआई से पहले या बुआई के समय ही में दे देनी चाहिए। इस प्रकार से हमने आज भी वीडियो में हमने पढ़ा है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 16% होती है। डीएसपी में कितनी होती है, 32%, और ट्रीएसपी में 48% या 50% होती है। इसी के साथ हमने मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और फसलों पर अपना किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है, इसके बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक प्रकार का पोटाश उर्वरक है।